बुध हो तो ये बहुत ही भाग्यवान होगा, धन स्त्री पुरुषों से युक्त होगा। ऐसे जातक बहुत ही सदाचारी होगा। ज्योतिष का ज्ञान, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, सब चीज़ का ये ज्ञान रखेगा। दसम घर में बैठा हुआ है बुध, जातक माता पिता गुरुजनों की सेवा करने वाला होता है, बहुत ही धनी बनाता है और स्वयं किसी से दूसरे से नहीं, स्वयं ये धन अर्जित करता है। आपका बुध कुंडली में कहाँ पे है, इस घर में है, एक घर में है, दो घर में है या 12वें घर तक में कहाँ पे है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रहने पर, कहाँ पे रहने पर, किसके साथ में युति रहने के बाद जो है हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा लग्न में ही बुध पड़ा हुआ है, अगर सपोज कि लग्न में ही किसी व्यक्ति का बुध है, तो ये जातक सबसे पहले ये सुंदर होगा, वाणी से मतलब कि हर वक्त सदा सत्य बोलने वाला होगा, लेकिन परदेश में जाकर रहने वाला होगा। और हाँ, ये बोल सकते हैं ये गणितज्ञ होगा और स्त्री के प्रति, या पुरुष है तो स्त्री के प्रति और पुरुष है स्त्री है तो पुरुष के प्रति इसका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। और ये भी देखा गया है कि लग्न में अगर बुध किसी भी जातक का हो तो लेखन कला में और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा काम करता है। बुध की स्थिति जो है 2-4 घर में जो है ज्योतिष के लिए बहुत ही अच्छा होता है किसी भी जातक में। तो आप देखिए बुध कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं, बुध अगर दूसरे घर में है तो हाँ, ये बोली से जो है थोड़ा सा जो है आपको बहुत ही मीठा बोलने वाला होगा और मिठाई इसे बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ऐसे आदमी सत्य बोलने वाला होगा, पाप करने से ये डरेगा और पिता का ये भक्त होगा। शरीर थोड़ा सा कोमल होने के कारण बीमार होने की संभावना जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ये भी देखा गया है। और उच्च राजनेता का जो भाषण लिखता है ये काम ये कर सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं बुध अगर यहाँ पे है और अगर किसी का दसम घर मजबूत है तो गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए ये चार्ट बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में होता है। लेखन प्रकाशन ये सब में करके जो है धन अर्जित कर सकता है, इसमें ये अच्छा काम करेगा। हाँ, विदेश में ये भी भेजता है, यहाँ का भी बुध जो है विदेश में भेजने की क्षमता रखता है। शादी जल्दी करवाता है और दूसरा है कि ये आदमी जो है आपको विद्वान मिलेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये शादी जल्दी करवाता है और यहाँ पे ये जातक जो है आपको विद्वान भी मिल सकता है। देन बात करते हैं, अगर आपका तीसरे घर में किसी भी जातक का बुध होता है, तीसरे घर में किसी भी जातक का बुध है तो ये इसका परिवार बहुत ही संयुक्त होगा और अगर अलग भी हुआ है तो आपस में रहने वाला होगा। और ऐसे जातक जो है विदेश जाकर ही धन अच्छा अर्जित कर सकता है और विदेश में ये जाकर जो है स्टेबल हो सकता है, जैसे कि एनआरआई होता है तो उस प्रकार की स्थिति इस यहाँ पे होता है। लेकिन ये देख लीजिए कि सूर्य अगर यहीं पे बैठ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बुध को अगर अस्त कर दिया है तो। और समुद्र शास्त्र का ज्ञाता होगा, इसको पामिस्ट्री का ज्ञान अच्छा होगा, मित्र इससे प्रेम करेंगे और ये भी देख सकते हैं कि ये आदमी जो है वृद्धावस्था में सन्यासी भी बन सकता है, ऐसी स्थिति में देखा गया है। देन बात करते हैं, किसी भी जातक का चौथे घर में अगर बुध है, आप देखिए आपके कुंडली में कहाँ पे बुध है, चौथे घर में बुध है कि तीसरे घर में बुध है, ये तो कमेंट में आपको लिखना ही है। लेकिन अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो एक बार लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, चौथे घर में अगर किसी भी जातक का बुध है तो ये बहुत ही भाग्यवान होगा, ये इसका भाग्य बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे जातक में देखा गया है कि भाग्य थोड़ा सा लेट खुलता है, अगर शनि प्रधान कुंडली हुआ तो बहुत ज़्यादा लेट खुलता है। चलिए हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर है किसी भी जातक का तो वाहन का सुख भोग करने वाला होगा, जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी और अनेक स्त्रियों या पुरुषों के साथ संभोग करने वाला जो है हो सकता है अगर चौथे घर में किसी भी जातक का बुध है तो। अब हम बात कर रहे हैं, पंचम घर में किसी भी जातक का बुध होता है तो ये सबसे पहले जो है स्त्री पुरुषों से युक्त होता है, इसको कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकते, इसमें कन्याओं की संख्या ज़्यादा होती है। और ऐसे जातक को बोल सकते हैं इनका पवित्र बहुत ही हृदय वाला होता है, बुद्धि बहुत ही अच्छा होता है और अनेक बार जो है इनको चमत्कारिक शक्ति का भी प्रयोग किया देखा गया है और समाज में इनका मान प्रतिष्ठा ये सब जो है इनको मिलते रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मान प्रतिष्ठा जो है हर वक्त इनको मिलेगा। दिमाग बहुत ही तीक्ष्ण होगी और यांत्रिक विषय में जो है इनका सूझबूझ थोड़ा सा जो है अच्छा होता है और स्वभाव से थोड़ा सा झगड़ालू बोल सकते हैं। अगर मंगल प्रधान कुंडली है, अगर लग्न में ही मंगल है या 4 नंबर या 1 नंबर या 8 नंबर की कुंडली है तो थोड़ा सा इनको गुस्सा पे कमांड रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, षष्ठम भाव में किसी भी जातक का बुध है, षष्ठम भाव में बुध होने पर क्या देता है, ये देखिए ये कलह देता है।
आलसी बनाता है ये आदमी को। यहाँ पर बुध जो है खराब ही रिजल्ट लेकर देता है, यहाँ पे बुध कभी भी किसी को अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं देता है, शास्त्र में ये चीज़ बताया गया है। ये आदमी को जो है कामी बनाता है, स्त्री प्रिय बनाता है, और ऐसे आदमी जो है शत्रुओं को जीतने वाला होता है। लेकिन शत्रुओं को जीतने वाला तभी हो सकता है जब इसमें जो है जैसे सूर्य के साथ में अगर है, कोई दूसरे ग्रह के साथ में अगर है, कोई भी दूसरा ग्रह, दो ग्रह की अगर युति है तभी हम इसमें बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। ये बोलना थोड़ा सा हमारे लिए गलत होगा। और ये आदमी जैसे कि पैसा छापना हुआ, लेखन हुआ, ये सब में काम कर सकते हैं, उसमें धन उपार्जन कर सकते हैं। ये लोग जो है इस टेस्ट पर भी पैसा लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम घर में किसी भी जातक का बुध है। देखिए सबसे पहले ये लव अफेयर देता है, लव अफेयर देता है, लेकिन अगर युति के साथ में हो तो पहला प्रेम तो कभी भी आपका सफल नहीं होगा, ये तो जान लीजिए। तो अगर सप्तम घर में अगर किसी भी जातक का बुध है तो इसका अपोजिट सेक्स भी बहुत सुंदर होगा और जातक भी सुंदर होगा, क्योंकि इसका लग्न पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। हाँ, एक भी बोल सकते हैं अगर सप्तम भाव में बुध शुभ राशि या उच्च राशि में हो तो ऐसे जातक जो है मतलब कि ऐसे जातक में एक स्त्री जन्म लेती है इस घर में, जो कि इसके कुल का नाम ऊंचा कर सकता है, ये भी बोल सकते हैं। बुध बली अगर हो यहाँ पर तो जातक का अनेक स्त्रियों के साथ में, अनेक पुरुष के साथ में थोड़ा सा संपर्क रहने की व्यवस्था होती है। आदमी धार्मिक होता है, दीर्घायु होता है और सुखी संपन्न होता है। व्यवसाय कुशल के लिए भी ये घर अच्छा होता है, तो व्यवसाय कुशल में भी अच्छा कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत ऐसे जातक को नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जातक का अष्टम भाव में बुध है तो ये क्या रिजल्ट है। हाँ, एक बार ये चलते लव के बारे में हम यहाँ पे भी बात किए थे और बिजनेस के बारे में, ये घर के लिए ये बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक में। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में अगर जातक का है तो ऐसे आदमी सख्त बोलने वाला होता है, बहुत ही सत्य बोलेगा, इसके कारण इसको दुख भी झेलना पड़ता है। ऐसे आदमी जो है मानसिक दुखी रहेगा। ऐसे आदमी अच्छा न्यायाधीश बन सकता है, धनवान बन सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, व्यवसाय से अच्छा लाभ कमा सकता है। ऐसे आदमी शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकता है, शेयर मार्केट से बेशुमार दौलत कमा सकता है अगर यहाँ पे बुध हो तो। शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर पूरा सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड करके ऑटोमेटिक पूरा सीख लीजिए। अदरवाइज हम बात करें यहाँ पे अगर अष्टम में किसी भी जातक का बुध है तो ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो है अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छा करता है। ऐसे आदमी दीर्घ आयु वाले होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब लग्न का ही मालिक अगर यहाँ पे बैठ गया तो थोड़ा सा महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए, अदरवाइज ये रिजल्ट अच्छा ही देगा। एक तो छठे घर का जो हमने अभी बोला था कि ये थोड़ा सा गलत रिजल्ट लेकर देता है। अब हम बात करते हैं नवम घर। नवम घर में अगर किसी भी जातक का बुध हो तो ये बहुत ही भाग्यवान होगा, धन स्त्री पुरुषों से युक्त होगा। ऐसे जातक बहुत ही सदाचारी होगा, ज्योतिष का ज्ञान, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, सब चीज़ का ये ज्ञान रखेगा। आदमी ऐसा जो है गाना गाने वाला अच्छा हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, सत्य पुरुषों की सेवा करने वाला होगा। और ऐसे जातक अपने ही धर्म और जाति में ही शादी करेगा, दूसरे से अगर अफेयर कर लिया तो कभी भी शादी नहीं होगी, ये चीज़ जान लीजिए। और यहाँ पे अगर बुध बैठा हुआ है तो भाग्य उदय 20 साल में ही होता है। अगर आपका इस घर में बुध है और भाग्य उदय नहीं हो रहा है तो बुध का उपाय कीजिए, देखिए कि कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, बुध का जरूर उपाय कीजिए, ये आपको ऊपर लेकर जाएगा किसी भी जातक में। अब हम बात करते हैं कि बुध अगर किसी भी जातक का आपका दसम घर में बैठा हुआ है, दसम घर में बैठा हुआ है बुध, जातक माता पिता गुरुजनों की सेवा करने वाला होता है, बहुत ही धनी बनाता है और स्वयं किसी से दूसरे से नहीं, स्वयं ये धन अर्जित करता है स्वयं खुद से, और लास्ट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। ये चीज़ देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे आदमी व्यवसाय में जो है अच्छा करेंगे। ऐसे जातक गुरुजनों की सेवा करने वाला होगा, माता पिता का सेवा करने वाला होगा। ऐसे जातक अनेक वाहन, अनेक सुख भोगने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा। ऐसे जातक जो है व्यवहार से बहुत ही कुशल होगा, न्यायप्रिय होगा, जमींदार होगा। और जब भी किसी भी जातक का दसम घर में बुध हो तो ऐसे जातक को जॉब के साथ में बिजनेस जरूर करना चाहिए, बिजनेस इसको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। इतना ताकत बुध अगर दसम घर में है तो रखता है अपने आप में। अगर हम बात करते हैं अगर आपके 11th हाउस में जो है अगर बुध है तो क्या रिजल्ट लेकर देता है। 11th हाउस यानी कि एकादश भाव,
11 भाव में किसी भी जातक का बुध विराजमान है तो कुल पोषक होता है, सुंदर आंख होते हैं इस जातक के, धनवान, स्त्रियों का सुख प्राप्त करने वाला, शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाला, ऐसे आदमी गाना से पैसा कमा सकता है, गाना गा के, ऐसे आदमी को पुत्रवान होता है, शत्रुनाशक होता है, यशस्वी होता है ऐसे जातक। ऐसे जातक जो है पुत्र की अपेक्षा उसकी पुत्रियों से अधिक होती है, 6-7 बच्चों के पिता हो सकता है, सफल ज्योतिष और मतलब कि विश्व विख्यात ज्योतिष बन सकता है अगर किसी भी जातक का 11th हाउस में अगर किसी का बुध है। तो निगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बुध अस्त हो गया है तो जिंदगी भर पैसे का स्ट्रगल होते रहेगा। इस स्थिति में बुध का उपाय करना या किसके साथ में यहाँ पे बुध बना बैठा हुआ है उसकी दशा और अंतर्दशा देखकर उसके मंत्रों का जाप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो हम बुध के भाग उदय की बात लास्ट में कर ही लेंगे कि भाग उदय किस स्थिति में होगा, लेकिन तब पर भी ये चीज़ हमें समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी जातक को। अगर हम बात करते हैं हमारे 12वें घर में बुध है, 12वें घर में अगर बुध है तो जहाँ तक धनहीन होता है, दूसरे के धन और स्त्री से लोभ करने वाला होता है, व्यसन में रहित एवं उपकारी होता है। बुध ग्रह यही स्वग्रही एवं शुभ ग्रह से युक्त होकर 12 भाव में है तो जातक गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर बुध तो 6ठे घर में बुध और 12वें घर में बुध निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अगर किसी भी जातक का भाग उदय करना है और बुध की कुंडली 3 नंबर की कुंडली है या 6 नंबर की कुंडली है और बुध से रिलेटेड अगर लेना है, उपाय करना है, भाग उदय करना है तो खाली पैर गणेश जी के मंदिर 21 दिन या 43 दिन जो है उपाय कर जा सकते हैं। दुब्बी 21 दुब्बी का गांठ ले लीजिए या 7 दुब्बी का गांठ ले लीजिए, एक लाल फूल के साथ में बांधकर गणेश जी के मंदिर में सुबह खाली पैर नहा सुना कर आप जाइए और उनका पूजा करके आइए। इससे आपका भाग्य खुल जाएगा और हर बने हुए काम या बिगड़े हुए काम, अगर बना हुआ है काम आपका और बिगड़ चुका है और ये भी देखा गया कि आपका काम बना हुआ है, बना हुआ काम में भी लास्ट में जाके जो है नहीं हो पाएगा, उस स्थिति में वो बहुत अच्छा काम, बिगड़ा काम तो बनेगा ही बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा है और आपका बुध कहाँ पे है नीचे कमेंट में लिखिए। और आपके पास में कोई भी सवाल है, 1-2 क्वेश्चंस है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और एक क्वेश्चन जो है नीचे में आप लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो तो अभी तक लाइक कर दिए होंगे, नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,